ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो आपके पास पहुंचे। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 2 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, यहाँ हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो परमेश्वर से आत्मा में होकर भेद की बातें करता है, इसीलिए अन्य भाषा बोलना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग अन्य भाषा को मना करते हैं कि नहीं बोलो, लेकिन अगर आप एक विश्वासी हैं तो अन्य भाषा आपको बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक अन्य भाषाओं में बातें करते हैं आप परमेश्वर से होके भेद की बातें करते हैं। जब आप अन्य भाषाओं में बातें करते हैं परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का रेवलेशन आपके जीवन के अंदर प्रकट होता है। इसीलिए अन्य भाषाओं में बातें करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य भाषा है बहुत ज़रूरी है और ये एक साइन भी है, ये एक चिन्ह भी है जो कि परमेश्वर ने दिया। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 और 8 से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 और 8 से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 8 से हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ये एक चिन्ह भी है। प्रभु ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो पूरी पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। ये एक चिन्ह भी है। प्रेज द लॉर्ड। और हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 1 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं। जब पेंतकुस्त का दिन आया तब वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, जैसा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस 120 लोगों के साथ में बैठा था, एकत्रित वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन उतरा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, और जैसे ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा वो सब 120 जो परमेश्वर के जन थे वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। तो अन्य भाषाएं बोलना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो 1 कुरिन्थियों 14 के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो कि अन्य भाषाओं में जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। तो अन्य भाषाएं बोलना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं तो एक रेवलेशन, एक प्रकाशित होता है हमारे जीवन के ऊपर। हालेलुया। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अन्य भाषाएं बोलना। और एक तरीके से अगर आप प्रोफेटिक भविष्यवाणी के अनुग्रह में जाना चाहते हैं, भविष्यवाणी की ग्रेस में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अन्य भाषाएं कम से कम 2 से 3 घंटे बोलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है अन्य भाषाओं में बातें करना। हालेलुया। ये कि चिन्ह भी है परमेश्वर का, जैसा कि परमेश्वर ने कहा
जो मेरे लोग होंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे, विश्वास करने वालों के अंदर चिन्ह होंगे, साइन होंगे, वो अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो परमेश्वर के साथ भेद की बातें करता है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में होकर आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषाओं में, तो ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, ऐसी बातें जो आप नहीं समझ पाते, वो परमेश्वर, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ वो बातें करता है। तो अन्य भाषाएं बोलना बहुत ज़रूरी है, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको पूरा करना हमें उचित है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य भाषाएं बोलना चाहिए हर एक विश्वासी, हर एक इंसान को जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, प्रभु यीशु के ऊपर ईमान लाता है, हर एक इंसान को अन्य भाषाएं बोलना चाहिए। आशा करता हूँ प्रभु का ये वचन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।